चलिए आज देखते हैं जो क्वांट का सेक्शन है उसके अंदर चैप्टर वाइज वेटेज क्या दिया गया है। ये जो मैंने एनालिसिस लाया है 2023 का पेपर है उसके बेस पर लाया है। तो जैसा आप लोगों को मालूम है क्वांट के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है और उस क्वांट के अंदर भी सेक्शन वाइज डिवाइड कर देता है। एक पार्ट जो होता है वो कहलाता है आपका डीआई। ठीक है, डीआई वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो कितने हैं टोटल, आपको टोटल 15 क्वेश्चन डीआई से पूछा जाएगा। अब डीआई में अलग अलग चीज़ें होती हैं, जैसे एक होता है वेन डायग्राम, कैस्लेट हो गया, टेबल से 5 क्वेश्चन आएंगे, इसी तरह आपके पाई चार्ट से भी 5 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, इस तरह से 15 क्वेश्चन आए थे। पाई चार्ट तो आपको मालूम ही होगा, इस तरह से डायग्राम जो रहता है। ठीक है, तो ये जो पाई चार्ट का डायग्राम हो गया, टेबल वाले इस तरह से होते हैं, ये भी आपको पता है। तो टेबल बेस्ड क्वेश्चन जो होता है टोटल डीआई जो होगा, और ये डीआई आपको अच्छे से पता है, अगर आप कैट एग्जाम दोगे तो उसके अंदर भी डीआई वगैरह पूछता है। तो टोटल 15 क्वेश्चन आपको डीआई से पूछने वाला है। ठीक है, और डीआई करने का तरीका क्या है कि आपको पहले आना चाहिए अर्थमेटिक क्वेश्चंस। अर्थमेटिक अगर आपका स्ट्रांग होगा तो ही डीआई कर पाओगे, क्योंकि डीआई का जो सारे क्वेश्चंस वो किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, इसके ऊपर डिपेंड करते हैं अर्थमेटिक। तो अर्थमेटिक के टॉपिक क्या है, रेशो अर्थमेटिक का टॉपिक है, जिसमें से 3 क्वेश्चन इंडिविजुअल पूछा था। सिंपल इक्वेशन जो है ये अर्थमेटिक का नहीं, इससे भी 3 क्वेश्चन आया था। परसेंटेज भी अर्थमेटिक का क्वेश्चन है। सिंपल इंटरेस्ट ये भी अर्थमेटिक है। टाइम एंड वर्क ये भी अर्थमेटिक है। टाइम एंड डिस्टेंस ये भी अर्थमेटिक है, ये भी अर्थमेटिक है। ठीक है, तो ये जो है 3 क्वेश्चन पूछा था। परसेंटेज से, सिंपल इंटरेस्ट से 3 क्वेश्चन पूछा था। टाइम एंड वर्क से 2 क्वेश्चन था। टाइम एंड डिस्टेंस से 3 क्वेश्चन थे। प्रॉफिट एंड लॉस से 3 क्वेश्चन थे। पार्टनरशिप से भी 2 क्वेश्चन थे। यहाँ पे अगर आप देख लो, पाइप सिस्टम से क्वेश्चन पूछा था, ये भी अर्थमेटिक में आता है। एवरेज मिक्सचर भी अर्थमेटिक में आता है, 2 क्वेश्चंस। अब ये अर्थमेटिक में नहीं आता, इंडाइसेस। लॉगरिथम जो है मॉडर्न मैथ्स में आता है। परमुटेशन भी मॉडर्न मैथ्स में आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी भी आ जाएगा। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन हो गया, अलजेब्रा में आ गया सिंप्लीफिकेशन। इंडाइसेस ये क्या होता है, अलजेब्रा का पार्ट है। नंबर्स तो नंबर सीरीज, नंबर सिस्टम अलग से पूरा होता है, आपको मालूम होगा। तो सब टोटल क्या हो गया, 35 क्वेश्चन पूछा था। अगर यहाँ पे गौर करोगे तो पिछली बार का जो एक एनालिसिस आपको समझ में आ रहा है कि मेंसुरेशन का जो क्वेश्चन है वहाँ नहीं पूछा गया था, ना ही आपका ज्योमेट्री है उसके क्वेश्चन आए थे। तो आपको जो भी मेहनत करना इसके ऊपर करना, क्योंकि आप अगर अर्थमेटिक सेक्शन पे मेहनत करते हो तो ऑटोमेटिक जो होता है आपका स्ट्रांग हो जाता है पूरा का पूरा डीआई सेक्शन। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से मेहनत कर लेना है। आपको क्लियर हो गया? तो जो भी टॉपिक था सबके चैप्टर वाइज मैंने वेटेज बता दिया। आपको ज़्यादा मेहनत किस पे करना, अर्थमेटिक पे करोगे तो ऑटोमेटिक आपका जो मेहनत हो जाएगा डीआई पे हो जाएगा। क्लियर? बाकी आपके लिए अच्छी बात है कि ज्योमेट्री का जो क्वेश्चन वो नहीं पूछा और मेंसुरेशन का क्वेश्चन नहीं पूछा, इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। हमारे चैनल पे मैथ्स के भी जल्दी ही वीडियो मैं अपलोड करने वाला हूं, तो वो लेक्चर देखकर आप अपने अर्थमेटिक सेक्शन को और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।